श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे सभी को भक्तों। तो आज की वीडियो है, ये काफी स्पेशल वीडियो है। तो आज की वीडियो का विषय है कि क्या लड्डू गोपाल को दिन में शयन कराना चाहिए या नहीं, विश्राम कराना चाहिए या नहीं। अक्सर भक्तों का कमेंट आता रहता है कि दीदी क्या हमें लड्डू गोपाल को दिन में सुलाना चाहिए। तो इसी विषय पर आज की वीडियो है। तो मैं बता दूं कि मैं अपने लड्डू गोपाल को दिन में शयन कराती हूँ, प्रॉपर शयन कराती हूँ। जैसे कि रात्रि को मैं शयन कराती हूँ। अभी देखिए हमारे लड्डू बाबू जो है उठकर बैठे हैं, और उठकर बैठने के बाद बच्चों को जैसे भूख लगाती है जो है शाम तक सोते सोते, तो उठते ही देखिए मैंने इन्हें भोग में दूध दिया है और कुछ फल मैंने इनके रख दिए थे सोने के लिए। और यहाँ पर लड्डू लाडो बैठ गए हैं और माखन चोर। तो हमें दिन में जो है, जिस प्रकार से हम दिन में थक जाते हैं और हमें विश्राम की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे लड्डू बाबू जो हैं, लड्डू गोपाल, जो भी सेवित लड्डू गोपाल हैं, जिनके भी घरों में लड्डू गोपाल की सेवा होती है, युगल सरकार की सेवा होती है, तो हमें अपने लड्डू गोपाल को दिन में शयन अवश्य कराना चाहिए। अगर आप प्रॉपर रात्रि की तरह शयन नहीं करा सकते लेटाकर इनको बिस्तर में, तो जब दिन के समय जब आपको इनको शयन कराएं, तो आप इनसे जो है वो क्या कर सकते हैं, आप इनसे आग्रह कर सकते हैं शयन करने के लिए कि हे प्रभु, अब आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, शयन में चले जाइए। मैं तो प्रॉपर शयन कराती हूँ बिस्तर पे लेटाकर, आप चाहे तो प्रॉपर शयन करा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। और अगर आप प्रॉपर शयन नहीं करा सकते तो आप उनसे आग्रह कर सकते हैं, मानसिक रूप से जो है वो शयन करा सकते हैं। और दूसरा प्रश्न ये आता है कि शयन जो है वो किस समय कराएं, दोपहर को किस समय हमें शयन कराना चाहिए। तो जो है दोपहर का शयन हमें दोपहर को खाना खिलाने के बाद, जब दोपहर का भोग लगा देते हैं हम अपने लड्डू गोपाल को, उसके पश्चात आप 12 बजे के बाद किसी भी समय जो है अपने लड्डू गोपाल को अपनी सुविधा के अनुसार, जिस प्रकार से आपके जो है घर का रूटीन है, उस प्रकार से आप अपने घर के रूटीन के अकॉर्डिंग, या जिस समय आप खुद विश्राम करते हैं दोपहर को, उस समय आप शयन करा सकते हैं। और इसके अलावा आप एक जो है वो टाइम फिक्स कर सकते हैं कि अगर आपको दिन में 2 बजे शयन कराना है तो डेली आप 2 बजे ही शयन कराइए। अगर आपको 12 बजे शयन कराना है तो कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर तो आप 12 बजे ही, मगर ध्यान रखें शयन कराने से पहले आप जो है वो दोपहर का भोग अवश्य लगा दें। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि शयन कितने समय तक कराना चाहिए। तो इसमें इसका जो है जब तक शाम की जो आरती होती है, प्रभु की आरती से पहले पहले अपने प्रभु को अवश्य जगा दे, और आप जो है कम से कम 4 बजे तक तो अवश्य शयन कराइए प्रभु को। 4 बजे के बाद भी अगर आप चाहें तो शयन करा सकते हैं, लेकिन आरती के समय से पहले पहले प्रभु को अवश्य जगा दें। और जब आप शयन कराएं तो इस तरह से आप भोग में आप कुछ रख सकते हैं दोपहर के भोग के लिए, क्योंकि शयन कई बार काफी लंबा हो जाता है दोपहर के समय। तो जिस प्रकार से मैंने एप्पल रख दिए थे, आप चाहे आपके घर में कुछ भी अगर नहीं है उस समय व्यवस्था रखने की, तो आप मिश्री भी रख सकते हैं प्रभु के पास, या परमानेंट मिश्री भी रख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मैं तो क्या करती हूँ, अपने लड्डू गोपाल के पास कुछ टॉफी जो है वो परमानेंट रखे रहती हूँ। जब खत्म हो जाती है तो मैं और भी कुछ खाने का जो है भोग परमानेंट अवश्य रखती हूँ लड्डू गोपाल के पास, जिससे कि कभी अगर दोपहर को मैं रखना भूल जाऊं तो लड्डू गोपाल जो है दिन में अगर उन्हें भूख लगे, वैसे तो पूरा घर ही जो है हमारे लड्डू बाबू का है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा आप मिश्री भी रख सकते हैं अगर कुछ नहीं है। और तीसरा नियम यह है कि जब भी आप लड्डू गोपाल को जो जगाएं दोपहर के पश्चात, तो दूध का भोग लगा सकते हैं। आपके पास जो भी भोग में चीज है घर में, आप उसी चीज का भोग लगाकर जो है लड्डू गोपाल को जगा सकते हैं। कोई मिठाई है या कुछ भी है, आप जो है उनका भोग लगा सकते हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल को जब भी उठाती हूँ तो दूध के भोग से उठाती हूँ, क्योंकि दूध जो है वो डेली अवेलेबल होता है, और बच्चों को उठते ही अक्सर दूध पीने की आदत होती है, और हमारे लड्डू गोपाल छोटे बच्चे हैं तो इन्हें जो है दूध पीने का बहुत शौक है। तो उठते ही मैं दूध का भोग लगाती हूँ। उसके अलावा आप कुछ भी अगर आपके पास अवेलेबल है उठाते समय, तो आप उस चीज का जो है वो भोग लगा सकते हैं, क्योंकि प्रभु तो भाव के भूखे होते हैं। तो ये कुछ बात थी कि दिन में शयन जो है अगर आप प्रॉपर नहीं करा सकते तो मानसिक रूप से शयन अवश्य कराएं अपने प्रभु को। और मैंने बताया टाइम पीरियड 12 बजे के बाद आप कभी भी शयन करा सकते हैं, और संध्या के समय आरती से पहले पहले जो है वो प्रभु को
को अवश्य जगा दें और जगाने से पहले जो है उनको भोग अवश्य कराएं। यही कुछ जो है शयन से संबंधित बातें थी दोपहर को। तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को, लड्डू लाडो को और माखन चोर को जो है प्रॉपर शयन कराती हूँ लेटाकर। और जो मेरी युगल सरकार है, मेरी बड़ी युगल सरकार है और मेरी छोटी युगल सरकार है, इनको प्रॉपर शयन कराना जो है संभव नहीं है, तो मैं इनको मानसिक रूप से शयन कराती हूँ और इनसे आग्रह करती हूँ कि प्रभु अब आप भी विश्राम में चले जाइए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आप जो है आज के श्रृंगार दर्शन कर सकते हैं हमारे चांद बाबू के। ये तो वैसे ही चांद से भी सुंदर हैं हमारे बाबू, और आज इन्होंने फिर से स्पेशल श्रृंगार कराया है। और ये वेलवेट की पोशाक है, ये गर्म है, आज इनका यही पोशाक पहनने का मन था तो इसलिए मैंने यही पहनाई है। वैसे मैं वूलन पोशाक पहना रही हूँ, ये भी गर्म है और इसके ऊपर जो है मैंने शॉल उड़ाई हुई थी, अभी दूध पिलाने के लिए बस मैंने शॉल को हटाया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे, हरि बोलो, हरि हरि बोलो।